वी आर रिवाइजिंग दीज टू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। पिछले वाले क्लास से ये दो क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आ जाए तो अपना हाथ उठाए। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आंसर टू द लेफ्ट क्वेश्चन एज वेल एज द राइट क्वेश्चन। चलो लेफ्ट क्वेश्चन, प्रणव महाकालीवार बताइए सर। सर 2 इथाइल 5 मिथाइल हेप नाइट्राइल 2 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन 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 नाइट्राइल। हेप्टेन नाइट्राइल, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। ये देखो, ये है पेरेंट कार्बन चेन। नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, तो राइट में जाएंगे। क्यों राइट राइट में में जाएंगे? हाँ राइट में, क्यों राइट में जाएंगे? क्योंकि राइट में कार्बन ज्यादा एटम नंबर ऑफ ज्यादा है। कार्बन एटम। वेरी गुड। फिर यहाँ से बताओ, आगे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? ऊपर। ऊपर। क्यों ऊपर जाएंगे? सर उधर ब्रांचिंग है। ऊपर ब्रांचिंग ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसलिए। तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है प्रणव, आपको म्यूट करते हैं। इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या दिख रहा है हमें? हेप्टेन दिख रहा है। हेप्टेन नाइट्राइल तो दिख ही रहा है। फिर उसी के साथ में हमें और क्या दिख रहा है? और हमें दिख रहा है 2 वाली पोजीशन पे मिथाइल दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? 2 3 4 5, 5 वाली पोजीशन पे मिथाइल दिख रहा है। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ द नेम। ये क्या हो गए? पार्ट्स ऑफ द नेम हो गए। अब इसको अरेंज करते हैं। तो 2 इथाइल 5 मिथाइल, 2 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल, दिस इज द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, हो गया पहला वाला क्वेश्चन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आंसर बताए। किससे पूछेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। श्रीतेज आंसर बताइए। सर 4 5 डाइथाइल हेप्टा 2 6 डाई इन नाइट्राइल 4 5 डाई इथाइल हेप्टा बोला आपने। 1 2 3 4 5 6। हाँ हेप्टा। हेप्टा के आगे क्या बोला? 2,6 डाई इन नाइट्राइल 2,6 डाई इन 1 नाइट्राइल, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। म्यूट कर लो। इसमें भी देखो पेरेंट कार्बन चेन कौन सा रहेगा? ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगा। यही पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए और अनसैचुरेशन भी आना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप और ये दो अनसैचुरेशन पेरेंट कार्बन चेन में आने ही चाहिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करते हैं। 1 पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, 2 पे कुछ दिख रहा है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे ग्रुप दिख रहा है, 5 पे भी ग्रुप दिख रहा है, 6 पे अनसैचुरेशन दिख रहा है। ये नाम इसका है। चलो इसका नाम लिखते हैं। 4,5 4,5 डाई इथाइल हेप्ट हेप्ट। तो 2,3 2,4 4 नहीं 2,6 2,6 डाई इन 4,5 डाई इथाइल हेप्ट 2,6 डाई इन नाइट्राइल। ठीक है ये चीज। तो ये अपन ने इसका नाम लिख दिया। इसमें कोई डाउट है तो हाथ उठाओ। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन दीज टू क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस में अगर डिफिकल्टी है तो प्लीज हाथ उठाइए। बोलिए जय। सर उधर हेप्टा। हेप्टा 7 है ना टोटल? ये देखो छठवा और ये 7वां। सर उधर डाइन है तो पहले हेप्टा आएगा ना। हाँ अच्छा, हेप्टा का ए चाहिए आपको। वेरी गुड। हेप्टा में ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हेप्टा आएगा। हेप्ट नहीं आएगा। इधर ए ऐड कर देना टी के बाद में। करेक्ट। ठीक है जय। हो गया, आगे बढ़े। और कोई डिफिकल्टी किसी को? ठीक है, अब हम इसको डिलीट करेंगे। वेरिएशन कर रहे हैं, देखो लेफ्ट वाला जो कंपाउंड है उसमें वेरिएशन किया जा रहा है। किया भी होगा लास्ट टर्न पे, बट कोई बात नहीं, फिर से एक बार कर लेंगे। कर दिया वेरिएशन। लेफ्ट वाले कंपाउंड का नाम लिखो जल्दी। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अरे जल्दी बताओ रे। लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड का नाम वेरिएशन किया है छोटा सा।
डबल बॉन्ड लगा दिया उसमें, अल्कीन बन गया वो। आनंद 2,5 diethyl hexa 5 in nitrile। हेक्सा 5 इन नाइट्राइल, 1 2 3 4 5, करेक्ट आंसर। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस दिया ओवर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस कंपाउंड में देखो पेरेंट कार्बन चेन तो यहीं से स्टार्ट होने वाली है, नीचे से रेड कलर में लिखते हैं। पेरेंट कार्बन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन एटम, लेफ्ट में जाएंगे, सॉरी राइट में जाएंगे, चले गए राइट में। अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से हम ऊपर नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। ऊपर तो ज्यादा कार्बन एटम है लेकिन आगे अनसैचुरेशन है, तो ये बन गया पेरेंट कार्बन चेन। 2 नंबर पे दिख रहा है इथाइल, 3 4 5, और 5 नंबर पे भी दिख रहा है इथाइल, ये लिख दिया 5। हो गया, इजी है ये तो इजी है। 2 लिखने का, 5 लिखने का, डाइथाइल 2 5 डाइथाइल 1 2 3 4 5 6, 2 5 डाइथाइल हेक्स 5 इन 5 इन नाइट्राइल, 5 इन 1 नाइट्राइल या 5 इन नाइट्राइल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इजी है ये। चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी। एनी डाउट्स इन एलएचएस? लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? कोई डिफिकल्टी लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चन में नहीं है? नेक्स्ट, ये हम लोगों ने लास्ट टर्म पे कर लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम अभी, इसमें वेरिएशन कर देते और फिर आप सॉल्व करो, मॉडिफिकेशन कर देते इस कंपाउंड में। ये लो मॉडिफिकेशन कर दिया, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई बोथ दिस कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड्स को ट्राई करो जल्दी। स्क्रीन पे 2 कंपाउंड्स है, उसका नाम लिखने का प्रैक्टिस करें। Raise your hands if you have the answer. जय आंसर बताएंगे, लेफ्ट वाले कंपाउंड का आंसर बताएंगे जय। सर 5 इथाइल हेक्सा 2,4 डाई इन 6 आइन 1,4 डायोल। 1,4 डायोल, ठीक है। पता नहीं, शायद करेक्ट होगा आपका आंसर, अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा नाम है तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। पेरेंट कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इधर से देखो पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट हो गया, फिर फंक्शनल ग्रुप को और ब्रांचिंग को इंक्लूड, फंक्शनल ग्रुप को और अनसैचुरेशन को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करते हुए पेरेंट कार्बन चेन यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आके छोड़ दिया, बन गया पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। 1 2 3 4 5 पे ब्रांचिंग दिख रही है मुझे, 5 पे इथाइल दिख रहा है और 6 पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, 6 के बाद 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने इसमें, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया। 5 पे क्या दिखता है, 5 इथाइल, 5 इथाइल के बाद हेप 2,4 डाई इन 6 आइन। तो क्योंकि यहाँ पे Y लिखा है तो ये डिलीट कर देंगे, और क्योंकि यहाँ पे डाइन लिखा था तो इधर हेप्टा लगा देंगे। तो हेप्टा 2 4 डाइन 6 आइन, और लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो 6 आइन के बाद हमें क्या लिखना है,
1,4 डायोल लिखना है, तो 6-ine-1,4 डायोल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हमने इसका नाम लिख दिया। लेफ्ट वाला, राइट साइड वाला कंपाउंड, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव द आंसर टू द राइट साइड वाला कंपाउंड। आर्यन अग्रवाल, आर्यन आंसर बताएंगे आप? सर मेरा एक डाउट था सर। अच्छा डाउट है, चलो पूछ लो, डाउट है। सर एक बार लेफ्ट वाले कंपाउंड की सर एक बार वापस नेमिंग ठीक है, करके। देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा, ये 1 हाँ नंबर सर। होगा, 1 पे OL दिख रहा है, अल्कोहल 1 पे, तो 1 पे ऑल लिख दिया। 4 पे भी Yes. ऑल दिख रहा है, तो 4 पे भी ऑल लिख दिया, तो 1,4 डायोल लिख दिया अपन ने। 2 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, 4 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2,4 डाइइन भी लिख दिया। 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे इथाइल है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है। ठीक है, तो हुआ क्या, पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट किया? पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन तो आने ही चाहिए और अनसैचुरेशन भी आने चाहिए, तो इस तरह से कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा पेरेंट कार्बन चेन बनेगा। 2 पहाड़ और एक नदी मिला के पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा। 5 पे ब्रांचिंग दिख रही है, बोलिए सर। हाँ सर समझ गए। ठीक है, चलो ओके, बताओ अभी सेकंड कंपाउंड, आनंद भगत। 4-ethyl 3-propyl hep 1-in-5-ine। 4 पे इथाइल, 3 पे प्रोपाइल हेप्ट। अच्छा आनंद, आपने नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट की या नीचे से स्टार्ट की, राइट साइड में? सर नीचे। नीचे से स्टार्ट की, करेक्ट आंसर। क्यों नीचे से स्टार्ट किया आपने आनंद? सर अनसैचुरेशन पास था बहुत उससे। बढ़िया, अनसैचुरेशन नजदीक आ रहा था, अनसैचुरेशन पास में था। तो सब लोग देखेंगे, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो रहा है। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। ये पेरेंट कार्बन चेन है, ये 1 नंबर है क्योंकि वहां से अनसैचुरेशन नजदीक है। 1 2 3 4 5 पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, 6 पे ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया, और ये 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 7 हो गए इसमें। तो 3 पे इथाइल दिख रहा है और 4 पे इथाइल दिख रहा है, 3 पे प्रोपाइल दिख रहा है। 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेप्ट 1-in-5-ine। ठीक है, नाम लिखते वक्त लिखते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसलिए इथाइल पहले लिखा, प्रोपाइल बाद में लिखा, और डबल बॉन्ड पहले लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बाद में लिखते हैं, तो 1-in-5-ine ऐसा हमने नाम लिख दिया। 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेप्ट 1-in-5-ine इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एनी डाउट्स इन दीज टू कंपाउंड्स? इसमें अगर डाउट है तो प्लीज पूछो। आर्यन अग्रवाल, सर कैन आई डू अ स्मॉल वेरिएशन? चलो इसमें पहले ये बताओ, ये समझ गया क्या? हाँ सर। इसमें ही आपने लास्ट टाइम पे वेरिएशन किया था आर्यन, शायद आपने ही किया था, ये वाले ग्रुप को इधर शिफ्ट किया था, राइट? हाँ सर, पर सर इस बार दूसरा वेरिएशन। ऑब्वियसली इस बार दूसरा वेरिएशन लेंगे। चलो ठीक है, इसमें अगर इसमें और किसी को कोई डाउट है क्या ये दो क्वेश्चंस में? नहीं है, बढ़िया, इसको डिलीट कर देते हैं। बोलिए आर्यन, क्या करना है? सर जो 4th नंबर कार्बन पर इथाइल है ना हाँ, सर, अगर वैसा ही इथाइल राइट से 3rd नंबर कार्बन पर लगा दे तो? नहीं तो फिर वो डिफरेंट कैटेगरी हो जाएगा, उसको ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी बोलते हैं। वो चीज फ्यूचर में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नेमिंग एक कंसेप्ट आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है उसमें, उसमें होती है ब्रांच पे ब्रांच। जैसे अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एक पेरेंट कार्बन चेन है, उस पे ब्रांचिंग है, और जो हाँ एग्जांपल आप बोल रहे हो उसमें क्या है, पेरेंट कार्बन चेन पे ब्रांच है और उस ब्रांच पे फिर से ब्रांच है, तो उसको कॉम्प्लेक्स कैटेगरी बोलते हैं। वो चीज हम बाद में पढ़ने वाले हैं, वो जब आएगा तब ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है अरे, यस सर। अभी अगर हम वो पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो हम अभी उसको अवॉइड करेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कैन गो अहेड नाउ। हाँ, ये दो कंपाउंड्स है, इसका नाम लिखो। श्रीतेश, डिफिकल्टी है क्या? यस सर। सर पिछले क्वेश्चन पिछले वाले स्लाइड में डिफिकल्टी है, रुको होल्ड करो, बोलिए।
रितेश बताइए क्या डाउट है? रितेश कैन यू हियर मी? चलो कोई बात नहीं, ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, रितेश का डाउट बाद में क्लियर कर देंगे। ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव आंसर टू बोथ द क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। Raise your hands if you have answer to both the questions. प्रणव पेशकर, आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रणव, आंसर द सेकंड क्वेश्चन। Yes. So प्रणव आंसर लिखा करो, उसके बाद हाथ उठाया करो प्लीज। जय, आंसर द सेकंड क्वेश्चन। सर नोना 3,7 डायोन। बहुत बढ़िया। 9 कार्बन एटम, जय म्यूट मत करना है। 9 कार्बन एटम्स है तो नोनेन आ जाएगा। नोनेन के बाद 3 और 7 पे फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। जय, आपने इसमें नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट किया राइट से स्टार्ट की? सर किधर से भी किया तो भी चलेगा? इधर से भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ द साइड्स। वेरी गुड जय। जय, अब ऊपर वाले कंपाउंड का आंसर बताएं। सर ऑक्ट 7 इन 3 ओन। ऑक्ट 7 इन 8 3 ओन। थोड़ा सा गलत हो गया, आप ब्रांचिंग को 7 इथाइल आगे। 7 इथाइल भी रहेगा उसके पहले। जय, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब सब लोग ध्यान देंगे। प्लीज पे अटेंशन टू दिस कंसेप्ट। कंसेप्ट तो ही है, प्लीज पे अटेंशन टू दीज 2 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क दिखाई दे रहा है, राइट? यहाँ पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड है। तो देखने वाले को क्या लगता है, दोनों कार्बन चेन्स में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऊपर वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन ही चेंज हो गया नीचे वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में। तो नीचे वाले कंपाउंड में देखो पेरेंट कार्बन चेन कैसा है, ये है पेरेंट कार्बन चेन नीचे वाले कंपाउंड का। लेकिन ऊपर वाले कंपाउंड का देखो कैसा है पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पे हम आने के बाद आगे नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे अनसैचुरेशन है और अनसैचुरेशन होने की वजह से अनसैचुरेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम तो हो जाएगा नोनेन। डाई है ना, तो नोनेन 3,7 डायोन। ये तो सिंपल है। लेकिन ऊपर वाले कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन ऑक्टेन का है, तो ऊपर वाले कंपाउंड का नाम आ जाएगा 7 इथाइल ऑक्ट 7 इन 3 ओन। 7 ethyl oct 7 in 3 on is the name of the first compound. ये नाम इस कंपाउंड का, ये नाम इस कंपाउंड का। This compound is symmetrical, therefore numbering can be started from LHS और RHS। कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज होल्ड करो। नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है यहां तक। लेकिन इस वाले कंपाउंड में नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। तो 2 3 पे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, 4 पे कुछ भी नहीं है, 5 पे भी कुछ भी नहीं है, 6 पे भी कुछ भी नहीं है, और 7 नंबर पे है डबल बॉन्ड। 7 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड है,
इसलिए हमने लिखा 7 इन 3 ऑन, 7 इन 3 ऑन, और ये 7 वाले पे एक ब्रांचिंग भी दिखाई दे रही है 2 कार्बन एटम्स की। तो ये 2 कंपाउंड्स हमने डिस्कस कर लिए। एनी डाउट्स इन दीज 2 कंपाउंड्स? अब इसको लिख लो, प्लीज राइट दिस डाउन। इसको आप लोग नोटबुक में लिख लो, दोनों कंपाउंड्स लिख लो, और नीचे जो पॉइंट लिखा है वो भी लिख लो। Raise your hands if you have any difficulties. डाउट है तो अपना हाथ उठाए प्लीज। श्रीतेश डिफिकल्टी पूछिए। सर ये इधर 7 इथाइल भी आया और 7 इन भी आया, हाँ तो यहाँ हाँ पे 7। कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा इथाइल क्यों आया? देखो ये 7 नंबर दिख रहा है क्या? ये 7 नंबर का कार्बन Yes, sir. लाल लाल कर दिया इसको। इस पे डबल बॉन्ड देखो, नीचे की तरफ दिख रहा है डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 7 और 8 के बीच में डबल बॉन्ड है, बराबर। यस सर। तो जब डबल बॉन्ड रहता तो छोटा वाला नंबर लिखते, तो 7 और 8 में छोटा नंबर 7, तो 7 इन लिख दिया। यस ये 7 इन लिखा है इस डबल बॉन्ड की वजह से, यस ठीक है। और ये देखो ये येलो कर दिया मैंने, ये वाला क्या है? ब्रांचिंग है, 2 कार्बन का ब्रांचिंग किस पे? 7 नंबर पे, तो उसको लिख दिया आगे। तो 7 इथाइल ऑक्ट 7 इन 3 ऑन। समझ में आया सर? यस सर, थैंक यू। ओके वेरी गुड। एनी मोर डिफिकल्टीज इन दीज 2 कंपाउंड्स? 2 कंपाउंड्स में कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। नहीं है? चलो वी विल डिलीट दिस, इसको डिलीट करते हैं। अब ऊपर वाले कंपाउंड में वेरिएशन किए जाएंगे, सो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे देखो वेरिएशन किया जा रहा है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। हार्दिक डाउट है क्या? सर वो लिखने का रह गया। लिखने का रह गया? अच्छा हो गया, जल्दी बोल दिया। सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ले लो ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो आ गया सब कुछ। सर हो गया। ओके ठीक है। देखो ऐसा है कि सब लोग अभी क्लास में वगैरह स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसको बाद में लिखना ना भूलें। आप लोगों के पास मोबाइल में फोटोज तो होने ही चाहिए जो पढ़ा है उसका, लेकिन एक नोटबुक जिसमें खुद की हैंडराइटिंग में पॉइंट्स लिखे हैं वो होना चाहिए। आप लोगों के नोट्स आपके खुद के रहेंगे। फोटो तो आपने किसका लिया? मेरी बनाई हुई स्लाइड का लिया है, लेकिन खुद की हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स रिवीजन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो भले ही क्लास में नोट्स नहीं लिख रहे हो चलेगा, रिकॉर्डिंग देख के आप नोट्स लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग से भी स्क्रीनशॉट लिया तो भी चलेगा, लेकिन नोमेनक्लेचर के 3-4 पेजेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स आपके पास होने चाहिए जिसमें कंसेप्ट लिखे हुए हैं। और ऐसे ही हम आगे के चैप्टर्स के लिए भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको पेन लेके पेपर पे सॉल्व करना। ठीक है, ये हो गया अपना। अब ये कंपाउंड में वेरिएशन हो गया पहले वाले कंपाउंड में, उसको ट्राई करो। देखो एक और डबल बॉन्ड आ गया, ट्राई द फर्स्ट कंपाउंड। राइट डाउन द नेम ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड। आनंद भगत आंसर बताइए। 7 ethyl octa 4 die in 3 1। ऑक्टा, ऑक्टा के आगे क्या बोला आनंद? एक बार फिर से, ऑक्टा के आगे क्या बोला आपने? 4 7 die in ठीक है, 4-7 डाइन। ओके 3 1। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सब लोग देखेंगे नाम लिखा जा रहा है, बिल्कुल पिछले वाले के जैसे ही नाम होगा, सिर्फ एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया इस कंपाउंड में। तो 7 पे इथाइल दिख रहा है, पहले भी दिख रहा था। ऑक्ट पहले भी था अभी भी है, लेकिन अब क्या हो गया? ऑक्टा। 7 पे डबल बॉन्ड था, लेकिन अब 4 पे भी डबल बॉन्ड आ गया। 4,7 डाइन, 4,7 डाइन 3 ऑन 3
on 4,7 die in 3 on is the name of this compound. वेरिएशन करने के बाद अगर कोई डिफिकल्टी है तो हाथ उठा के पूछ सकते हैं. प्लीज आस्क इफ यू हैव डिफिकल्टी आफ्टर वेरिएशन इन द फर्स्ट कंपाउंड. नहीं, ये बहुत बढ़िया. इसको डिलीट करते हैं. नीचे वाले कंपाउंड को देखना. नीचे वाले कंपाउंड में देखो ध्यान से. चलो ट्राई करो. ये 2 पाई बॉन्ड आ गए यहाँ पे. ट्राई द सेकंड कंपाउंड. देखो मैं क्वेश्चन पे वही वेरिएशन कर रहा हूँ, आपको फिर से कॉपी करना है क्वेश्चन. फिर से क्वेश्चन कॉपी करो नीचे वाला और वेरिएशन करने के बाद नाम लिखो. ट्राई द सेकंड कंपाउंड. हार्दिक आंसर देंगे. Sir, Nona 1,4 die in 3,7 die on. 3,7 डायोन नोना करेक्ट है. आपने नंबरिंग लेफ्ट से क्यों स्टार्ट की? सर वो वहां से अनसैचुरेशन पास था. बहुत बढ़िया. इस कंपाउंड में हमने पहले देखा कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को लेफ्ट और राइट कोई भी साइड से प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए हमने अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में डिसीजन लिया. इसका हम नाम लिख देंगे. नाम लिखा जा रहा है बोर्ड पे. नोना 1, 2, 3, 4 1,4 डाई इन 1,4 डाई इन. उसके आगे क्या आएगा? 3,7 डाई ऑन. तो नोना 1,4 डाई इन 3,7 डाई ऑन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. वेरिएशन करने के बाद. एनी डाउट्स इन दिस? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी. क्या डाउट है क्या? नो सर, सॉरी. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये हो गया. अभी अपन डिलीट करते हैं. चलो अभी और एक वेरिएशन किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे सब लोग. प्लीज पे अटेंशन टू द वेरिएशन. इधर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है. करो ट्राई. प्रणव पेशकर आंसर. Sir, known 1 in 8 I in 3,7 die on. सर नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? Sir, left. क्यों सर, लेफ्ट से क्यों? Sir, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड. हाँ, लेकिन आप ये भी बोलो कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम नंबर पे आए तो. अगर सेम नंबर पे नहीं आए तो ट्रिपल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस जा सकता है. जो ज्यादा पास आ रहा है उसको प्रेफरेंस देना है. दोनों सेम सेम नंबर पे आए तो ही डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है. Yes, ठीक है sir. प्रणव, वेरी गुड. करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजनिंग. इसका नाम लिख देते अपन. फिर से नोना तो लिखेंगे. 1 पे हम डबल बॉन्ड दिखा देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा देंगे. और 3,7 पे तो डायोन तो है ही, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. 3,7 डायोन तो चेंज हुआ ही नहीं कंपाउंड में. सो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. एनी डाउट्स इन दिस? इस कंपाउंड में कोई डिफिकल्टी है क्या? श्रीतेश डाउट है क्या? सर 8 इन कैसे है? 8 आइन कैसे आया? देखो टोटल नंबर ऑफ हाँ. नंबरिंग देख लो ना. नंबरिंग लेफ्ट से करना है.
तो पहला, यस सर, दूसरा, ये देखो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, 8वां, सातवें के बाद 8वें पे आया ट्रिपल बॉन्ड, बराबर है? यस ठीक है, ओके गुड। सर फिर डाई इन भी लिख सकते हैं ना, डाई ऑन के जैसे? नहीं, डाई ऑन की जगह से डाई इन क्यों? एक जगह डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, सही है? आई होप डाउट क्लियर हो गया श्रीतेज का। चलो डिलीट करते हैं। श्रीतेज डाउट हुआ कि क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके, हार्दिक बोलिए। सर नोना कब हर बार लिखना पड़ता है क्या? नोना अरे की नहीं, नॉन भी लिखते नहीं हैं नॉन कभी कभी। नॉन नॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नॉन आएगा। तो ये सर नहीं वो चाहिए। हाँ सिर्फ अगर डबल बॉन्ड होता दो पोजीशन पे तो सर वो नोना होता था ना? हाँ, डबल बॉन्ड 2 बार या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार, कोई भी चीज 2 बार, 3 बार, 4 बार रही तो नोना लिखना। ओके सर। यहाँ ये एक ही बार है ना, इन है ना, ई यस वोवेल सर। आ गया ना, है ना? हार्दिक वोवेल्स पता है क्या? आ गया हार्दिक। हार्दिक हाथ उठाओ। हार्दिक अनम्यूट करो। यस सर। हार्दिक आप मुझे बताओ वोवेल्स कौन से हैं? AEIOU और Y सेमी वोवेल है। वेरी गुड। तो सिर्फ ये रूल याद रखो कि वोवेल के सामने वोवेल नहीं चलता, तो यहाँ पे नोना का ए डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ई एक वोवेल आ गया है इसलिए। लेकिन अगर डाई ट्राई टेट्रा लिखा है तो वो ई हट जाता है, डाई का डी कॉन्सोनेंट है, फिर नोना लिखते हैं। समझा हार्दिक? ओके सर। ओके वेरी गुड। यस सर। ठीक है गुड। जय डाउट है क्या? जय बोलिए। नहीं है डाउट जय को। जय हाथ नीचे करने का याद रखने का। चलो और एक वेरिएशन करेंगे इसमें, अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ट्राई करो, ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। Try to write the name of this compound. Jay, answer. सर नॉन 4 आइन 3,7 डायोन। नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट। लेफ्ट से, क्यों? बिकॉज unsaturation is closer. Unsaturation is closer from left hand side. Correct answer. Don't for ion 3,7 dione. Don't for ion 37 dione is the correct answer. Numbering will start from left hand side because unsaturation is closer. Correct answer, correct explanation. ठीक है, अब इसको करते हैं डिलीट। अब इसी कंपाउंड में वेरिएशन कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है ना, उसी के साथ अपन ने यहाँ पे ले जाके वेरिएशन कर दिया। अब ट्राई करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया हमने राइट साइड में। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसको ट्राई करो अभी। Write the name of this compound and then raise your hands if you have the answer. Shritaj, answer. सर नोना 4 in 3,7,8 ट्रायल। नहीं, वहां पे ट्राई ऑन है ही नहीं, गलत हो गया। उधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थोड़ी लगाया ऊपर, ये तो सिर्फ डबल बॉन्ड है ना।
ट्रायोन थोड़ी है, ये तो कंपाउंड अभी भी डायोन ही है, कीटोन 2 बार है इसमें। पीयूष समान Sir, हाँ सर। in 7 dion. पीयूष एक बार फिर से थोड़ा जोर से। Non 2 in 5 ion 3,7 dion. नॉन 2 इन 5 आइन 3 4 5। पीयूष आपका आंसर एकदम करेक्ट है, सिर्फ 2 इन नहीं बोलेंगे, 1 इन बोलेंगे। पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है ना पीयूष, हाँ तो पहले के वजह से डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 1 इन आएगा ना, समझ गया ना, बरोबर ना? ठीक है, चलो बढ़िया। अब सब लोग ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, इसमें पेरेंट कार्बन चेन देखो सिलेक्ट हो रहा है। प्लीज पे अटेंशन, वी आर सिलेक्टिंग द पेरेंट कार्बन चेन। मिथाइल एक फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल एक ब्रांचिंग आएगा इसमें। सब लोग ध्यान दो, इधर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन एंड दिस इज द ब्रांचिंग। नंबरिंग देखो, नंबरिंग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से नजदीक पड़ता, क्या नजदीक पड़ता, ब्रांचिंग नजदीक पड़ता नहीं, अनसैचुरेशन नजदीक पड़ता। फंक्शनल ग्रुप तो सेम नंबर पे है, फंक्शनल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट से करो या राइट से करो, लेकिन अगर राइट साइड से किया तो अनसैचुरेशन को छोटा नंबर मिलता, इसलिए हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 7 8 और ये 9। अब इसका नाम लिख देते, इसके नाम में क्या आएगा, 2 पे मिथाइल लिख रहा है, ये उसने शायद 2 मिथाइल नहीं बोला, बोला भी होगा तो करेक्ट था, नहीं बोला तो गलत हो गया। 2 मिथाइल नॉन, 1 पे है डबल बॉन्ड और 5 पे है ट्रिपल बॉन्ड, और 3,7 डायोन तो एज इट इज है ही, उसमें तो कोई चेंजेस किया ही नहीं अपन ने अभी तक, तो दिस इज द आंसर। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? प्रेम बोलिए, प्रेम। प्रेम अनम्यूट करो और डिफिकल्टी पूछो। सर मुझे इसके पीछे की साइड भी नहीं समझी और ये वाली भी नहीं समझी। सर अभी एक काम करना, रिकॉर्डिंग देखना, और रिकॉर्डिंग देखने के बाद जो जो नहीं समझा, सर वो आपकी रिकॉर्डिंग ओपन ही नहीं होती सर। सर बाकी लोगों से हो रही है, आपसे भी ओपन हो जाएगी, मैं भी ओपन करके देखता हूँ रिकॉर्डिंग पोस्ट करने के बाद, ठीक है? 25 सर 25 20 इसमें 20 व्यूज भी आते ये हैं उसको। तो एक काम करना प्रेम, सुनो एक बार, रिकॉर्डिंग सुनना, और उस पे जितने मिनट पे डाउट है, जैसे 15 मिनट पे डाउट है, जैसे अभी अपने क्लास को कितना टाइम हो गया है, 45 मिनट्स हो गया है, तो आप रिकॉर्डिंग सुनना, उसमें 40 मिनट से 50 मिनट्स के बीच में खुद की भी आवाज सुनाई देगी आपको। ये वाला स्लाइड और पिछले वाला स्लाइड उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, वो नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, पर्सनल वाला। बाकी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर ये वाली रिकॉर्डिंग में 13 मिनट पे देखो, ये वाला नहीं समझा, ठीक है प्रेम? ओके प्रेम रिप्लाई करो। हाँ सर। सर इसमें इसमें ये डाउट नहीं पूछो, इसमें डाउट पूछो अभी। सर इसमें वो नहीं समझा सर, नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट? बताओ प्रेम, अगर फंक्शनल ग्रुप को दिक्कत नहीं है तो अनसैचुरेशन की वजह से नंबरिंग डिसाइड करते, हाँ या ना? हाँ तो मतलब अनसैचुरेशन को छोटा नंबर मिलना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट किया तो अनसैचुरेशन को कौन सा नंबर मिलता, बताओ? 9 नंबर। नहीं, देखो ये तीसरा रेड कलर का लाइट देखो, यहाँ से जाओ, 1 2 3 4, चौथा नंबर मिला अनसैचुरेशन को। और अगर इधर से गए तो पहला नंबर मिला, तो इसका मतलब हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है प्रेम? ओके। एनी डिफिकल्टीज इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज पूछो, प्लीज आस्क इफ यू हैव डिफिकल्टी इन सेकंड क्वेश्चन। नहीं है, आगे बढ़े। चलो ये एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
क्या है आंसर? Sir, hepta 2,6 die in 2,5 die all. 2,6 डाइन 2,6 डाइन, ठीक है। नंबरिंग लेफ्ट से कि राइट से? जय, नंबरिंग Numbering right से। क्यों राइट से? Sir, functional group is closer. करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन, थैंक यू। आपका आंसर भी करेक्ट था, रीजन भी करेक्ट था, बहुत बढ़िया। ये पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, जितने भी कार्बन आइटम्स है सारे के सारे पैरेंट कार्बन चेन में है, इसको इंक्लूड, ठीक है, ऐसा बना लेते हैं। ये है पैरेंट कार्बन चेन, और नंबरिंग अपन इधर से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग वी स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब हेप्ट, तो हेप्टेन लिख सकते हैं, हेप्टेन हेप्ट लिख सकते हैं, हेप्टा लिख सकते हैं, रादर हेप्टा 2,6 डाई इन 2,5 diol. Hepta 2,6 diene 2,5 diol. Any doubts in this question? इस क्वेश्चन में डाउट हो तो हाथ उठाए। Raise your hands if you have difficulty in this question. Raise your hands अगर डाउट है तो। बोलिए श्रीतेज। सर यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना आपने, इसलिए हेप्टा बोला। नहीं नहीं नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कुछ नहीं लेना देना इसमें, ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद हाँ। अनसैचुरेशन रहता है और अनसैचुरेशन के बाद फंक्शनल ग्रुप रहता है, ये सीक्वेंस ही है, यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहीं यूज ही नहीं किया अपन ने, ठीक है। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्ड का रूट वर्ड रूट, word root- फंक्शनल अनसैचुरेशन, फंक्शनल ग्रुप, यस सर। ठीक है। चलो इनका डाउट था इसलिए हम एक सर, पॉइंट फिर, रुक जाओ 2 मिनट सीते, इनका डाउट था इसलिए हम एक पॉइंट फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। नाम का फॉर्मेट क्या रहता है? नाम का फॉर्मेट रहता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब जो प्रीफिक्स लिखते, प्रीफिक्स राइटिंग सीक्वेंस, प्रीफिक्स राइटिंग सीक्वेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड रूट का तो कोई सीक्वेंस का काम ही नहीं है। सफिक्स राइटिंग सीक्वेंस, सफिक्स राइटिंग सीक्वेंस पहले लिखते हैं अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन एंड आफ्टर दैट, और अनसैचुरेशन के बाद हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब वो जो अनसैचुरेशन लिखते हैं उसमें हम पहले लिखते हैं डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये रूल्स है। इसको लिख लो, ये जो दिख रहा है इसको लिख लो। श्रीतेज अब बताइए क्या डाउट है? म्यूट करो, अनम्यूट करो। क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। इसको लिख लो, सब लोग लिख लेंगे इसको। Yes. ये है रूल्स ऑफ राइटिंग द नेम। नाम बनाना और नाम लिखना अलग अलग चीज है। नाम लिखने के रूल्स ये वाले हैं, ये वाले रूल्स नाम लिखने के हैं। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग देखो, हेप्टा क्या है? वर्ड रूट है। डाइन क्या है? पहले अनसैचुरेशन लिखा और उसके बाद में डायोल क्या है? फंक्शनल ग्रुप लिखा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अभी। एनी डाउट स्टिल हियर? कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज पूछो हाथ उठा के। प्लीज आस्क योर डिफिकल्टीज। नहीं है। कंपाउंड को देखो ध्यान से, वेरिएशन करेंगे इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में वेरिएशन क्या कर रहा है? प्लीज पे अटेंशन। ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। OH ग्रुप लगा दिया अपन ने, अब इस कंपाउंड का नाम लिखने का ट्राई करो।
Raise your hands if you have the answer. चलो डिस्कस करते हैं। श्रीतेज आंसर दीजिए। सर हेप्टा आगे 2 सर हेप्टा 2,3,6, आंसर पहले नोटबुक में लिख लेने का, उसके बाद ही हाथ उठाने का, ठीक है? अगर आंसर तैयार नहीं है तो प्लीज हाथ मत उठाया करो। आर्यन अग्रवाल। सर आंसर है हेप्टा 1,5 डाई इन 3,6 डाई ऑल। गलत हो गया, डायॉल नहीं है यहाँ पे, कंपाउंड में चेंजेस आ गए। हार्दिक। Sir, hepta 1,5 die in 2,3,6 triol. हाँ करेक्ट है। आर्यन ने शायद यही गलती कर दी, ट्रायॉल नहीं लिखा, बाकी करेक्ट था आर्यन का आंसर। हार्दिक ने परफेक्ट आंसर दिया। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या है? इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग है नंबरिंग का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। एक्चुअली कैसा है देखो, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दो इधर। एलएचएस से फंक्शनल ग्रुप का रिस्पेक्ट में सोचो। फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ आ रहा है? 2, 3, 4, 5, 6। और आरएचएस से फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में सोचो, कहाँ कहाँ आ रहा है? 2, 3, 4, 5 और 6। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये किसने बताया? फंक्शनल ग्रुप ने ही बताया हमें, अनसैचुरेशन ने नहीं बताया। जिन लोगों ने सोचा होगा कि लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे क्योंकि अनसैचुरेशन पास है, उनका आंसर तो करेक्ट आ गया, लेकिन गलत रीजन था। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज क्लोजर। सर कहाँ क्लोजर है? देखो ना, सेम नंबर पे तो है, दूसरा दूसरा, लेकिन नहीं, दूसरा दूसरा सेम है तो तीसरे से तो कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट से तीसरा, वो राइट से पांचवा, इसलिए लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ने बोला, अनसैचुरेशन ने बोला क्या? नहीं, फंक्शनल ग्रुप ने बोला, इसलिए लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसका नाम लिख लेते हैं अपन अभी। लेट अस राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा। टोटल हेप्टा है 1, 1 2 3 4 5, 1,5 डाई इन 2, 3, 4 5 6, 2 3 6 triol. Hepta 1,5 डाई इन 2 3 6 triol. Any doubts in this? Please raise your hands. अपना हाथ उठाए अगर डिफिकल्टी है तो। आर्यन बताइए। नो सर, नो डिफिकल्टी। ओके, नो प्रॉब्लम, लोअर योर हैंड। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के साथ आप लोग ये नोट भी लिख लो। Numbering starts from LHS because functional group is closer from that side, not because of unsaturation being closer. अनसैचुरेशन क्लोजर है इसलिए नहीं, फंक्शनल ग्रुप क्लोजर है इसलिए। इस कंपाउंड को लिखो और प्लीज नोटबुक में ये वाला पॉइंट लिखो आप लोग। प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट इन योर नोटबुक, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
लेट अस गो ahead now. श्रीतेश डाउट? सर अगर ये रहता नहीं तो क्या नहीं रहता? ये नीचे वाला OH ग्रुप, ऊपर नीचे वाला वाला, OH ग्रुप, हाँ तो नीचे वही तो वाला पहले नीचे वाला, ये नीचे वाला नहीं रहता था तो हाँ हाँ, फिर आंसर आता था अनसैचुरेशन की वजह से। आंसर सेम ही, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते थे, लेकिन नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से की, इसका रीजन जाता था अनसैचुरेशन को। अभी रीजन किसको जा रहा? फंक्शनल ग्रुप को जा रहा है। अगर ये वाला OH रहता ही नहीं था तो फिर रीजन जाता था अनसैचुरेशन। ठीक है, समझा श्रीतेज? यस सर। ओके, ये वाला कर ही लेते हैं ना, जो श्रीतेज ने बोला अपन वो वेरिएशन कर ही लेते हैं। अभी ट्राई करो, देखो ये OH को डिलीट कर रहे हैं अपन, कोशिश की जा रही है कि इस OH को अपन डिलीट कर दे। ये हो गया डिलीट, मस्त। अब इसका नाम ट्राई कर लो, ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये वेरिएशन श्रीतेज ने सजेस्ट किया है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं अभी। प्रणव आंसर बताएंगे? Sir, hept 1,5 die in 2,6 dione. वेरी गुड। नंबरिंग लेफ्ट से क्यों किया आपने प्रणव? सर ब्रांचिंग दोनों साइड से इक्वल नंबर पे है तो अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस जाएंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से एक नंबर पे है, बोलो। ब्रांचिंग नहीं, OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है प्रणव? यस सर। ओके वेरी गुड। क्योंकि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट से गए तो भी फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे, राइट से गए तो भी फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे, इसलिए नंबरिंग अनसैचुरेशन ने बताया। तो क्या लिख सकते हैं अपन? हेप्ट लिख देंगे, हेप्टा लिख देंगे रादर। हेप्टा 1, 1 2 3 4 5, हेप्टा 1, 5 डाई इन 2,6 डायोल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम हेप्टा 1,5 डाई इन 2,6 डायोल। इजी हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं, करेंगे डिलीट। हाँ, ये कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं इस पे आड़े टेढ़े। इसको ट्राई करो, ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रैक्टिस है ये। Raise your hands if you have the answer. चलो डिस्कस करते हैं जल्दी से। आनंद? 7 ethyl dudec 4,10 die in 1 oic acid. 7 पे इथाइल बोल दिया। 8,8 डाई मिथाइल रह गया, गलत हो गया आनंद। हार्दिक? 7,8 diethyl dodec 4,10 die in 1 oic. गलत आंसर। 7 और 8 पे डाई इथाइल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों को मैं बोल रहा हूँ गलत आंसर है,
प्लीज पे अटेंशन, ये देखो कि सही आंसर क्या है, मैं बताऊंगा सही आंसर क्या है। आर्यन अग्रवाल, सर आंसर है 7 इथाइल 8,8 डाइमिथाइल डोडेक 4,10 डाई इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, करेक्ट। इसको ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पे देखो ये वाली चीज, ये जो है ना, ये 2 बार मिथाइल ग्रुप है। इथाइल ऐसा रहता है, एक्चुअली कैसा है इथाइल ग्रुप, सब लोग देखो इधर, इथाइल ग्रुप कैसा है, C2H5 है। मिथाइल ग्रुप कैसा है, CH3 है। फिर से मिथाइल ग्रुप कैसा है, CH3 है, मतलब CH3 2 बार है ना। तो ये वाली चीज पे क्या है, ये वाली चीज पे मिथाइल 2 बार है और ये वाली चीज पे इथाइल 1 बार है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये बॉन्ड पे, ये कार्बन पे 2 कार्बन एटम्स एक साथ लगे हुए हैं। इस पे एक कार्बन है और उस पे दूसरा कार्बन है। ये कार्बन पे ये कार्बन और ये कार्बन पे फिर से ये कार्बन। मेरे यहाँ क्या दिख रहा है, इसी कार्बन पे ये दोनों कार्बन चिपकाए हुए हैं। तो ये कौन सा कंडीशन है, डाई इथाइल वाला कंडीशन है। ठीक है, तो आप नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट की जाए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पे क्या दिख रहा है, 7 पे इथाइल दिख रहा है। 8 पे क्या दिख रहा है, 8 पे मिथाइल दिख रहा है, लेकिन 8 पे मिथाइल 2 बार दिख रहा है। 8, 9, 10, ये हो गया 10। 10 पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो अब इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या, 10, 11, 12, 12 मतलब डोडेकेन। तो देखो ध्यान से सब लोग, 7 इथाइल 8,8 डाइमिथाइल, 7 इथाइल 8,8 डाइमिथाइल डोडेक, तो डोडेका 4,10 4,10 डाई इन 1 ओइक एसिड। 7 इथाइल 8,8 डाइमिथाइल डोडेका 4,10 डाई इन मोनोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। डाउट है तो हाथ उठाओ, रेज योर हैंड इफ यू हैव डिफिकल्टीज। जिनका आंसर गलत हुआ था, आई होप उन लोगों ने देखा होगा कि क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। प्रणव को डाउट है, सर वहाँ पे जो 2 मिथाइल के रोमांच अगर वहाँ पे 3 होती थी तो 8,8,8 ट्राइमिथाइल लिखते थे ना सर। हाँ वैसे लिखते तो थे, लेकिन फिर उसमें कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाते थे ना। देखो वो कार्बन को एक किसी पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट बनना है तो मैक्सिमम उस पे 2 ही ब्रांचेस लग सकती ना, बराबर है हाँ प्रणव। तो उस कंडीशन में 8,8,8 ट्राइमिथाइल गलत हो जाता था, क्योंकि वो कंपाउंड ही गलत हो जाता था। लेकिन अगर ऐसा हाइपोथेटिकली क्वेश्चन आ गया जबरदस्ती, तो फिर जितने ज्यादा बार उतने बार नंबर, तो 8,8,8 ट्राइमिथाइल लिख देते थे। ठीक है, यस सर। ठीक है, गुड। श्रीतेश डाउट पूछेंगे। सर ए ओइक एसिड अगर नहीं हुआ, अगर 1 पे नहीं है तो दूसरी पे है तो क्या लिखना? तो दूसरी डाई जगह रहा, डाई नहीं, जहां ओइक एसिड रहता वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते सर। अमिताभ बच्चन के जैसा, जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। कल को जाके ये COOH अगर इधर आ गया तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर, क्योंकि कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। तो ओइक एसिड 2 नंबर पे नहीं आएगा, जहां पे ओइक एसिड है वहीं से लाइन चालू हो जाएगी। समझा क्या? यस सर, थैंक एक रूल बताया था, कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। और जाहिर सी बात है कि वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेगी, क्योंकि उसको सबसे छोटा नंबर देना है, छोटे से छोटा नंबर देने का कोशिश करना है। हाँ, अगर वो कोशिश करने के बाद भी कुछ ऐसे स्पेशल केसेस आ गए जो हम आखिरी के 3-4 लेक्चर्स में देखेंगे, उन स्पेशल केसेस में 2 ओइक एसिड 3 ओइक एसिड भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? एनी फर्दर डिफिकल्टीज इन दिस पार्ट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। नहीं है, बढ़िया। एक नया क्वेश्चन लिखा जा रहा है बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बनाने तो पहले कंपाउंड को।
प्रैक्टिस करके ट्राई करके बना दिया मैंने कंपाउंड। अब इसको ट्राई करो। ये यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, इसको एक कार्बन कंसिडर करो और इसको भी एक कार्बन कंसिडर करो। ओके, तो ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये दो अलग अलग कार्बन इमेजिन करो। रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। चलो डिस्कस करते हैं यार। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव द आंसर। वही वो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, प्लीज ट्राई करो। दानियल खान ट्राई कर सकते हो, 2-4 आंसर दिए आपने पहले। पीयूष आपने भी 1-2 बार आंसर्स बताए थे। इंटरेक्ट करो क्लास में प्लीज। जय, सर नोना 1,9 डायोइक एसिड। करेक्ट आंसर। तो नोनेन पूरा, नोनेन 1,9 डायोइक एसिड। नोनेन पूरा लिखेंगे, ठीक है जय? ओके सर, यस। है ना, सिंगल बॉन्ड है ना सब जगह, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं कंपाउंड में। तो नोनेन, नोनेन 1,9 डायोइक एसिड। जय आप बताएंगे ये क्यों लिखा है अपन ने, ये वाला ये? क्योंकि उसके बाद में सर वॉवेल नहीं है। उसके बाद में वोवेल नहीं आ रहा। वेरी गुड। उसके बाद में जो डी है वो कॉन्सोनेंट है। करेक्ट आंसर जय, थैंक यू। प्रणव डाउट है क्या? हाँ, प्रणव को डाउट है, प्लीज आस्क। नहीं सर, वो डाउट नहीं है सर, सॉरी सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ नीचे करा करो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अभी। लेट अस गो अहेड। अमाइड्स। श्रीतेज को डाउट है, श्रीतेज पूछिए। सर पिछले क्वेश्चन में आपने बताया नहीं था कि यहाँ पे कार्बन है, इमेजिन नहीं करने को बोला था। हाँ, अज्यूम करने बोला था क्योंकि हाथ से बनाया था ना डायग्राम, हाथ से हाँ, बनाने के अगर नहीं समझे नहीं करने बोला था तो कैसा होता था? फिर वो वहीं पे आ जाता था ना। जैसे एक्चुअली हाँ, नहीं करने बोला रहता था तो यहीं से सी हो जाता था। चलो इसका ट्राई कर लो सब लोग, इसका नाम ट्राई कर लो। श्रीतेज म्यूट कर लो। ये COOH है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये इसका नाम हो जाएगा। आंसर्स के लिए हाथ उठाए। प्रणव आंसर। सर हेप्टेन 1,7 डायोइक एसिड। करेक्ट आंसर प्रणव। पिछला वाला नोनेन था क्योंकि उसमें 9 कार्बन एटम्स थे, इसमें 7 है इसलिए हेप्टेन, हेप्टेन 17 डायोइक एसिड। इजी है ये चीज। तो इससे श्रीतेज का डाउट क्लियर हो गया आई गेस। हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो वेरिएशंस नहीं करना, ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच कंपाउंड है। नाउ वी विल स्टार्ट विद अमाइड्स। नया फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा था, ओइक एसिड, उसके लिए COOH होता था, तो यहाँ पे CONH2 है। इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ C डबल बॉन्ड O लिखते हैं और नीचे से NH2 लिखते हैं। ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। C डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ से बॉन्ड खाली होता है, यहाँ पे कोई कार्बन चेन आके अटैच होने वाला होता है। तो R इज द अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज CONH2। ये वाली चीज है फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये है अल्केनामाइड। नेम फॉर्मेट इज अल्केनामाइड। तो मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। तो मिथेनामाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। प्लीज पे अटेंशन। मिथेनामाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा रहा है। C डबल बॉन्ड O, NH2 और इधर से कार्बन ना लगाते हुए अपन हाइड्रोजन लगा देंगे। सोचो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन आ गया ना। एक कार्बन आ गया मतलब मीथ की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। मीथ की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, एक कार्बन एटम आ गया है तो मिथेनामाइड। फिर उसके बाद आता है इथेनामाइड। इथेनामाइड में 2 कार्बन रहेंगे तो H की जगह CH3 लगाना। फिर प्रोपेनामाइड और ब्यूटानामाइड। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी छोटा सा इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव डिफिकल्टी इन दिस।
बोलिए श्रीतेज। सर मतलब अगर जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो नाम बढ़ते जाएंगे, हाँ मतलब बराबर, इथाइनामाइड, सारे प्रोपेनामाइड। वही चीज, जैसे अब तक जितने नोमेनक्लेचर करे थे उसमें कार्बन आइटम बढ़ा रहे थे तो मीथेन प्रोब्यूट कर रहे थे, सेम चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, गुड। इसको डिलीट करते हैं। अभी ब्यूटानामाइड बना के बताते हैं आपको। ब्यूटानामाइड देखो कैसा रहेगा, सी सी सी, और फिर जो सी आएगा वो फंक्शनल ग्रुप वाला सी होगा, CONH2। चार कार्बन आइटम, ब्यूटानामाइड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें नहीं है। अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग केस है, प्लीज पे अटेंशन इन दिस। याद करो जब हमने अमाइंस डिस्कस किया था, जब अमाइंस डिस्कस किया था तो उसका नाम कैसे लिखा था, मिथेनामाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन। फिर उसके बाद भी हमने उसमें स्टडी किया था ना, एन मिथाइल डेकेनामाइन, तो एन के थ्रू बॉन्डिंग है तो एन मिथाइल लिखते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमें अमाइड्स में भी देखने मिलता है, उसके नाम होते हैं एन मिथाइल ब्यूटानामाइड, एंड दो बार अगर होगा तो एन एन डाइथाइल ब्यूटानामाइड। तो मैं अभी आप लोगों को एन मिथाइल ब्यूटानामाइड का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, प्लीज फॉलो दिस। ब्यूटानामाइड बनाएंगे CONH2, लेकिन NH2 ना लिखते हुए अपन क्या लिखेंगे, CONH लिखेंगे, और इस नाइट्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। इस नाइट्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप हम अटैच कर देंगे, H ठीक से ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा, तो ये बन गया एन मिथाइल ब्यूटानामाइड। ध्यान से देखेंगे सब लोग। और एन एन डाइथाइल ब्यूटानामाइड कैसा होगा, वन कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम। फोर्थ कार्बन एटम पे CONH2 लगाना है हमें, लेकिन अब यहाँ पे हम CON लगाएंगे, और एक तरफ से इथाइल लगा दिया, और नाइट्रोजन के दूसरे तरफ से भी हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये बन गया एन एन डाई इथाइल ब्यूटानामाइड। देखो ध्यान से, एन और एन से इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो एन से इथाइल ग्रुप, और नीचे भी एन से इथाइल ग्रुप अटैच्ड है। और ब्यूटानामाइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार कार्बन आइटम्स है इसलिए। ठीक है, ध्यान दो, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, वो ट्रायंगल नहीं है, दिस इज ऑक्सीजन एटम। ओके, एनी डाउट्स, डाउट्स क्लियर, यहां तक कोई डिफिकल्टी? आर्यन अग्रवाल सर बोलिए। सर अगर हम ऐसा लिखे CONH और फिर उसको इथाइल ग्रुप लगाए तो फिर नहीं चलेगा? CONH, हाँ तो फिर वो हो जाएगा एन इथाइल मिथेनामाइड होगा, उसमें पैरेंट कार्बन चेन मिथाइल का ही होगा, क्योंकि CONH2 में ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट में आना चाहिए, तो उसका नाम हो जाएगा एन इथाइल मिथेनामाइड। हम करेंगे वो वाली चीज डिस्कस, ठीक है, अभी हो जाएगा वो। ओके सर। ठीक है, आनंद, आनंद सर उसमें H क्यों ना लगा फिर? नहीं, H क्यों नहीं लगा, क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटा के उसकी वैलेंसी कार्बन से फुलफिल की ना, जैसे CO ओके रहता सर। है ना, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 है, 3 है, एक वैलेंसी कार्बन से अटैच्ड है, दो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब दो कार्बन से अटैच हो जाएगी तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा ना। ठीक है, हाँ ओके सर। ओके ओके। श्रीतेज, फिर यहाँ पे डाई इथाइल कहाँ पे दिख रहा है सर, मतलब मुझे हाँ बताओ। डाई इथाइल, इथाइल दो बार दिख रहा है। ये देखो इथाइल डाई है, तो ये देखो एक ये है पहला इथाइल दो कार्बन का, ये है दूसरा इथाइल दो कार्बन का। हाँ जय, सर एन मतलब क्या है इधर? एन मतलब नाइट्रोजन है। अपन कैसा लिखते थे, 3 मिथाइल लिखते थे ना, 3 मिथाइल में 3 क्या था, तीसरे पोजीशन पे मिथाइल है, तो एन मिथाइल में एन क्या है, नाइट्रोजन के थ्रू मिथाइल अटैच्ड है। मतलब सामने वाले का बोलना क्या चाह रहा है सामने वाला, ब्यूटेनामाइड में नाइट्रोजन के थ्रू मिथाइल लगाने का है। अमाइंस में कैसे किया था, एन मिथाइल पेंटामाइन, तो पेंटानामाइन बनाने का और उसमें नाइट्रोजन के थ्रू मिथाइल लगाने का। तो जैसा
किसी नंबर पे मिथाइल लगाते तो वैसा यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू मिथाइल लगाया है, वाया नाइट्रोजन। समझा जाए? यस सर, यस। ओके, वेरी गुड। देखो टेंशन मत लो, सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो। नया फंक्शनल ग्रुप आता है तो थोड़ा सा टेंशन आता ही है कि अरे यार ये नया क्या आ गया, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो फील गुड फैक्टर आ जाता है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप ये दो कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ दीज टू कंपाउंड। सिंपल सिंपल कंपाउंड है, हाथ से बनाए हुए कंपाउंड है। फर्स्ट कंपाउंड का आंसर आ जाए तो हाथ उठाए। जय, फर्स्ट कंपाउंड। सर पेंटामाइड। अमाइड, अमाइड नहीं बोलने का, अमाइड बोलने का। पेंटानमाइड, AMIDE, पेंटानमाइड, पेंटामाइड। पेंटान, डबल बॉन्ड नहीं है उसमें, तो पेंटान। ठीक है, नेक्स्ट श्रीतेज, सेकंड का आंसर देंगे आप। सर मुझे 11 को क्या बोले समझा नहीं, मतलब अभी इसमें 11 पेंटान को है बोलते हैं तो अनडेकन बोलते हैं, 11 को अनडेकन बोलते हैं। हाँ सर, तो अनडेका अमाइड। अनडेकन अमाइड। देखते हैं कार्बन एटम्स काउंट करते हैं। सीधे म्यूट कर लो, कार्बन एटम्स काउंट करेंगे सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन एटम्स है इसमें। 11 कार्बन एटम्स मतलब अनडेकन अमाइड, अनडेकन अमाइड। ठीक है, so this is the name of this compound, undecanamide. चलो we will go ahead, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। इसमें करते हैं वेरिएशन। इसमें कोई डाउट है क्या? ये तो सिंपल है, इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी डिफिकल्टीज। नहीं है कोई डाउट? ऊपर वाले कंपाउंड में वेरिएशन, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ा दी और यहाँ पे थोड़ा और ऐसे कर दिया, कार्बन एटम्स बढ़ा दिए। ऊपर वाले कंपाउंड को ट्राई करो। सर वीडियो पॉज। यस, आवाज आ रही है क्या? आर्यन अग्रवाल। सर आंसर है हाँ, 7 मिथाइल हेप्ट 3 in 1 अमाइड। 7 मिथाइल हेप्ट 3 इन 1 अमाइड, हेप्ट 3 इन, हाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा सबको। नाम लिख लेते हैं इसका, पहले नंबरिंग कर लेते। चलो नंबरिंग देख लो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना होता है। अब इधर ध्यान से देखो, ये यहाँ पे हम आगे जाएंगे और ये जो छोटी सी वाली चीज है उसको ब्रांचिंग ले लेंगे। ये ऐसा हो गया पेरेंट कार्बन चेन, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। अब इसमें ब्रांचिंग देखो कहाँ पर है, ये छोटा सा एक कार्बन एटम का ब्रांच है। ठीक है, नंबरिंग देख लेते हैं। 1 पे फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 पे अनसैचुरेशन है, 3 4 5 3 4 5 6 एक्चुअली 6 पे ब्रांचिंग है। So let us write the name of this compound. 6 methyl, 6 methyl hept 3 in, 6 methyl hept 3 in 1 amide. Yes, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। वेरिएशन करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन में इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज आस्क। एनी डाउट्स? नहीं है? ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, हम आगे बढ़ते हैं। इसको ट्राई करो।
Try to write the name of this compound. Raise your hands if you have the answer. हार्दिक, फिर से हार्दिक। एक्सा 5 in 1 amide। थोड़ा गलत हो गया, ब्रांचिंग को कंसीडर नहीं किया आपने। गया। प्रणव, सर 5 इथाइल हेक्सिन 5 in 1 amide। बराबर है। 5 इथाइल बोलना भूल गए थे हार्दिक। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं अपन ये पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो, आगे जाएंगे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे क्योंकि ब्रांचिंग नीचे है। सॉरी, अनसैचुरेशन नीचे है और ब्रांचिंग किधर है? ब्रांचिंग आगे है, 2 कार्बन एटम्स का ब्रांच है ये। ठीक है, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1 2 3 5 पे है इथाइल हेक्स 5 in 1 amide। ठीक है श्रीतेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। 5th नंबर पे ही ब्रांचिंग भी है और 5th नंबर पे अनसैचुरेशन भी है। तो 5 पे इथाइल भी है और 5 पे इन भी है। टोटल कार्बन 6 है। 4 पे कुछ नहीं, 3 पे भी कुछ नहीं, 2 पे भी कुछ नहीं और 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप तो 1 amide। 5 ethyl hex 5 in 1 amide is the answer। Any doubts in this? इसमें डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? वेरी गुड। वेरिएशन करते। Yes, please try now. Please try. Answers. Ritesh, सर 5 इथाइल हेक्स 5 हाँ 5 in 2 5 in नहीं 5 2 सॉरी श्रीतेज, पहले आंसर पेपर पे लिखना, नोटबुक में आंसर आने के बाद ही हाथ उठाए। जय, सर 5 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सा 2,5 डाई इन 1 amide। 2,5 डाई इन 1 amide करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। म्यूट कर लो। पेरेंट कार्बन चेन वही होगा, पेरेंट कार्बन चेन, कुछ भी चेंजेस तो नहीं है पेरेंट कार्बन चेन में। वैसा का वैसे ही पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अब क्या दिख रहा है, नया क्या है? 3rd नंबर पे मिथाइल है और 2nd नंबर पे भी एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 5 पे दिख रहा है इथाइल, 5 पे दिख रहा है इथाइल, 2 पे दिख रहा है मिथाइल, सॉरी 3 पे दिख रहा है मिथाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स हेक्सा हेक्स में लिखते हैं, हेक्सा लिखेंगे 2 2 3 4 5 2 5 डाई इन 1 amide 5 ethyl 3 methyl hexa 2 5 डाई इन 1 amide is the answer। Any doubts? डाउट्स हो तो हाथ उठाए, डाउट पूछे। नहीं? ओके, वेरी गुड। विल डिलीट दिस। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको ट्राई कर लो। ये ट्राई करो, फिर हो गया। Try to write the name of this compound।
पैरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें इसमें, सिलेक्ट द पैरेंट कार्बन चेन वेरी केयरफुली। हार्दिक आंसर। 2 propyl hepta 3 in 1 amide. हार्दिक फिर से। 2 propyl hepta 3 in 1 amide. 3 in 1 amide, propyl hepta। पता नहीं हार्दिक आपकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन लग रहा था कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, किसी और से पूछ के देखते हैं। प्रणव पेश कर। Sir, 1 propyl, 2 butyl, propane 2 in 1 amide. 1 प्रोपाइल गलत हो गया। सोचो अमाइड अगर 1 पे है तो प्रोपाइल 1 पे तो आ ही नहीं सकता ना। हाँ सर 2 पे है। हाँ 2 पे, वेरी गुड। बट आपने पेरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट किया था, तो उसके लिए वेरी गुड। छोटी सी गलती हो गई, अगली बार के लिए ध्यान रखेंगे। सब लोग ध्यान देंगे कि ये है पेरेंट कार्बन चेन। ऐसा आड़ा टेढ़ा पेरेंट कार्बन चेन आएगा, वर्टिकल आएगा, पहाड़ वाला पेरेंट कार्बन चेन नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेशन और ब्रांच, अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप दोनों हमें पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग ऊपर से, पहला, दूसरे पे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप ब्रांचिंग, तीसरे पे भी दिख रही है ब्रांचिंग, और चौथे पे कुछ नहीं है। तो इसका नाम लिख लेते हैं। लेट अस राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 2 पे दिख रहा है 3 कार्बन आइटम का प्रोपाइल, और उससे पहले लिखेंगे 3 ब्यूटाइल। 3 ब्यूटाइल 2 प्रोपाइल ब्यूट, 3 ब्यूटाइल 2 प्रोपाइल ब्यूट, 3 in 1 amide। 3 ब्यूटाइल 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 in 1 amide। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। ध्यान से देखो, ये जो ब्यूट आया, ये वाला ब्यूट पेरेंट कार्बन चेन वाला ब्यूट है, और ये जो ब्यूट है ये ब्रांचिंग वाला ब्यूट है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? प्लीज रेज योर हैंड्स। नहीं है? So I thank you for attending the class today. I will delete this. Thank you for attending the class. हम नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लो एंड उसमें से क्वेश्चंस सॉल्व करो। We will discuss new questions and new content in the next class. स्टडी मटेरियल कब डिस्कस होगा ये आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। Thank you so much for attending the class.